वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। ओम नीलम श्यामल कोमलांगम शीताशमारोपितवामभागं पाणो महासायकुचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो जब से मैंने दीन दयाल सुनी तब से मन मेरे में सी बसी है और को नाम त्याग दयो प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है ऐसी करो जन लाज रहे प्रभु तेरी हंसी ना भी हंसी है। तो मांग रहा जिस रूप को और मूर्ख दोनों छाछ पता नहीं इस रूप पर सुकल पुजेगी घास। तो हे पार्थ के सारथी तुम्हें बारंबार प्रणाम मेरे भी मन की कहो छूटी हुई लगाम। तो शारदे मां शारदे शारदे मां शारदे मैया मेरी शारदे नाव पड़ी मझधार में तू आके ठोकर मार दे। बोलिए साचे दरबार की। तो सभी मेरे महान भाव एक बार माँ भगवती के शरण में आह्वान करते हुए सभी माँ के भक्त तो देखते हैं तो शब्द माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुए है माँ। कि तू जगा ले कि तू मना ले मना ले मना ले मना ले अपना सोया नसीबा जगा ले। तू मना ले मना ले मना ले मना ले अपना सोया नसीबा जगा ले। तू मना ले
हे माँ भरती सबकी भंडार, देती ममता का प्यार, बड़ा साचा है द्वार मेरी माँ। भरती सबकी भंडार, देती ममता का प्यार, बड़ा साचा है द्वार मेरी माँ। पली में बिगड़े काम बनाए, जो चरणों में शीश झुकाए, करती उसी का मेरा पार। तू मना ले मना ले मना ले मना ले अपना सोया नशीबा जगाले। तू मना ले मना ले मना ले अपना सोया नशीबा जगाले। तू मना ले। इसलिए कहना है माँ, तूने न जाने कितनों को तारा है, तूने तारा को तारा, तूने तारा को तारा, बन के उसका सहारा, बोलो मिल के जयकारा मेरी माँ। तूने तारा को तारा, बन के उसका सहारा, बोलो मिल के जयकारा मेरी माँ। पले में झोली भरने वाली, दुखियों के दुख हरने वाली, करती तू सबका उद्धार। तू मना ले मना ले मना ले मना ले अपना सोया नशीबा जगाले। तू मना ले मना ले मना ले मना ले अपना सोया नशीबा जगाले। तू मना ले मना ले मना ले मना ले अपना सोया नशीबा जगाले। तू मना ले मना ले मना ले मना ले अपना सोया नशीबा जगाले। तू मना ले मना ले मना ले मना ले अपना सोया नशीबा जगाले। तू मना ले तू मना। हम सभी लोग कथा के अष्टम दिवस में प्रवेश करते हैं, जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टम दिवस है। सभी मेरे भगवत प्रेमियों, और ये श्री उत्तरानंदन परीक्षित जो अपने जीवन का कल्याण करने के लिए भव सागर के से पार जाने के लिए श्री कलमल हरणी बैगरणी श्री गंगा मैया के किनारे पर नीम सारणी क्षेत्र में बैठ करके भगवान की सुंदर रश्मि कथाओं का रसास्वादन करते हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, क्योंकि किसी ने कहा है ये श्रीमद् भागवत जो गंगा है जिसमें हम स्नान करते हैं और कहते हैं भागवत गंगा, एक गंगा वो है जिसको हम स्नान करने के बाद अपने शरीर को पवित्र मानते हैं, लेकिन ये भागवत गंगा वो है जो एक बार इसका रसास्वादन कर लेता है, रसपान कर लेता है, तो उसका शरीर तो शुद्ध हो ही जाता है, लेकिन शरीर के साथ साथ उनकी मन और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि मेरे श्रोताओ, ये मन बड़ा चंचल होता है, ये मन बड़ा चंचल होता है। ये मन ऐसे स्थान पर जाकर के रुकता है जहां गलत कार्य होते हो, जानते हैं, जहां लोग शराबपान करते हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो, ऐसे स्थान पर जाकर के मन ठहरता है। तो इस मन को वश में करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत से उपाय बताए हैं।
क्योंकि ये जो मन होता है ना, ये मन भी बड़ा लज्जित का आशिक होता है। किसी ने कहा है ना, ये मन कहता है कबहू मन रंग तरंग भरे, कबहू मन चाहत है बन को, कबहू तिरिहा देख लुभावत है, कबहू कह छोड़ चलो बन को। कभी तो ये मन कहता है ये संसार मिथ्या है, सब झूठ है, जिसे हम देख रहे हैं वो एक सपना है। लेकिन फिर कभी कभी इस जीव के अंदर काम की भावना जागृत हो जाती है, विषय वासनाओं में पड़ने लगता है, तो कहते हैं ये मन, ये आत्मा, ये मन के बस में होती है। चाह कर भी ये मन का साथ नहीं छोड़ पाती है। क्योंकि मेरे भगवत श्रोताओं, मेरे भगवत श्रोताओं, और कहते हैं ना ये मन, एक संत हुए हैं पलटू दास जी महाराज, वो कहते हैं ये मन की बड़ी सुंदर कल्पना की है। और कहते हैं ये मन हस्ती मन लोमड़ी, मन कागा मन शेर, पलटू दास साची कहे सो मन के इतने फेर। ये मन उसी स्थान पर ठहरता है मेरे श्रोताओं। तो ये आत्मा भी मन के बस में होती है, चाह करके भी अपने प्रभु से मिल नहीं पाती है। क्योंकि मेरे भगवत श्रोताओं, ये मानव जीवन बड़ा अनमोल होता है, बड़ा अनमोल होता है। क्योंकि न जाने हमने कौन से पुण्य किए होंगे, और पुण्य कर्मों को करने के बाद प्रभु ने हमें ये सुंदर सा मानव जीवन दिया है। और कहा भी है, रे मूर्ख प्राणी, क्योंकि ये शरीर तो एक मिट्टी है, और मिट्टी को तो मिट्टी के हवाले होना पड़ता है। और कहते हैं मेरे भगवत प्रेमियों, ये शरीर, जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मानव जीवन बड़े शुभ कर्मों को करने के बाद में प्राप्त होता है। क्योंकि ये मानव जीवन ही परमात्मा का एक जीता जागता मंदिर है। और कहते भी है ना कि ये मानव का जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, महान है। और कहा भी है ये मानव का जीवन, ये मानव का अंतःकरण एक प्रभु के रहने का स्थान है। वेयर इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। मेरे भगवत श्रोताओं, ये बहुत ही सुंदर है। और भगवान का जो शरीर है, ये प्रभु के रहने का एक स्थान है, यानी बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। जो भगवान इसमें वास करता है। हम सोचते हैं एक सुंदर से मंदिर में जब हम गंदगी को नहीं रख सकते हैं, तो भला ये प्रभु का मंदिर है। हम न जाने इस जीवन में, इस जिंदगी में, इस मंदिर में न जाने किन किन चीजों का सेवन करते हैं। तो ये मानव जीवन बड़ा ही सुंदर है। लेकिन सुंदर के साथ साथ किसी ने कहा भी है, इंसान को अपने जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, बल वृद्धा आयु वृद्धा। किसी को अपने बल का अभिमान होता है, किसी को अपनी आयु पर अभिमान होता है, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान होता है। लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। रे जीव, इस दुनिया में तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू खाली हाथ आया और खाली हाथ ही तुझे जाना पड़ेगा। फिर भी बड़े बड़े विद्वानों ने वर्णन किया है, तो कहते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग इसका वर्णन करते हैं। रे मूर्ख प्राणी, कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले
और ये मानव की जिंदगी किसी ने कहा है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसी तरीके से ये मानव जीवन 4 दिन की है जिंदगानी तेरी, 4 दिन की है जिंदगानी तेरी, रहने वाली नहीं नौजवानी तेरी, खत्म हो जाएगी हर निशानी तेरी, खत्म हो जाएगी हर कहानी तेरी, खत्म हो जाएगी हर कहानी तेरी। 4 दिन का तेरा, 4 दिन का तेरा मान सम्मान है, माटी के पुतले, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। और कहा है कि इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा, और सोचिए सिकंदर जैसे विश्व विजेता इस दुनिया में आए, वो भी इस दुनिया में अमर न रह सके। और कहा किसी ने राज हस्ती का अब तक न समझा कोई, है पराया यहाँ पर न अपना कोई, हस्र तक जीने वाला न देगा कोई, मौत से आज तक बच न पाया कोई, मौत से आज तक बच न पाया कोई, कुछ समझता नहीं, कुछ समझता नहीं कैसा इंसान है, माटी के पुतले, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, क्या तेरी शान है, माटी के, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। और कहना है जो लोग सोचते हैं कि हमने जो कर्म किया है मेरे मरने के बाद मेरे कर्म इस दुनिया में रह जाते हैं। किसी ने कहा है प्राणी जैसे कर्म करता है वैसा इस मानव को फल भोगना पड़ता है, और एक न एक दिन वो आता है ये मानव अपनी करनी पर अवश्य पश्चाताप करता है। अपनी करनी की नादा सजा पाएगा,
श्रिता